Hello, hi, my dearest children, students. Good morning and good evening both. Previous episode was that about the auxiliary verb, modal verb, and form of family. Family of verb. Yesterday in my class you have seen and I have taught you already that nowadays just I will going to teach you about simple sentence in present tense and sentences. My children, my boys and student, I DN Sindhu, you are watching Perfect English by DN Sindhu. Welcome to all of you. Now, today's topics is simple sentence in present tense and all kinds of sentences. Very simple way I will teach you. Present indefinite means present simple. What is the sentence? How can you form sentence? Now, let it say here. The sentence of present simple indefinite is a kind of nature habits as सूरज उगता है, बादल जल देता है, लड़के स्कूल जाते हैं, तो ये हैबिट है, स्वभाव बताता है। यानी स्वभाव को हम लोग जिसको हैबिचुअल बोलते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के पढ़ते हैं, पढ़ना उनका काम है, नेचर है, गाय दूध देती है, ये नेचर स्वभाव है। इस सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब सवाल है कि इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। इस तरह का सेंटेंस को पहचानने के लिए पहचान परिचय, जिस वाक्य के अंत में क्रिया के अंत में सेंटेंस के अंत में जो होता है वाक्य ता है, ती है, ता हूं, रहता है, उससे पहचान सकते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं यहाँ पर, वह किताब पढ़ता है, अंत में है ता है, यहाँ पर है तो वह किताब पढ़ती है, ती होता, मैं किताब पढ़ता हूं, ता होता। इस तरह से ये वर्ब है पढ़ना, तो वर्ब का अंत वाला अक्षर जो होता है वो हिंदी से हम पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बांग्ला पढ़ता है, कोई उड़िया आसामी पढ़ता है, तो उसका जो भाषा होगा उसमें बोले जाएगा। जैसे छेले पोड़छे, छे लगा रहेगा। जैसे भोजपुरी बोलते हैं लड़का पढ़ता, ता है। अलग अलग भाषा का अलग अलग पहचान है। तो इन सेंटेंस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है। तो एक प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने का एक प्लेटफॉर्म है। वह क्या है, हमेशा उसी रूट पर चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द प्लेटफॉर्म टू मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश। फर्स्ट 1 2 3 123। इस फार्मूला को हम लोग इंग्लिश में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में भी हो सकता है। देखिए, अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि, तो अहम हो गया सब्जेक्ट, पुस्तकम हो गया ऑब्जेक्ट, बीच में आ गया, पठामि हो गया वर्ब। इसको फिर बदल सकते हैं, अहम पठामि पुस्तकम, वो चलेगा हिंदी में या संस्कृत में, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश में सब्जेक्ट का वर्ब देना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद आप ऑब्जेक्ट दे दिए और वर्ब दे दिए, ये रूल नहीं है, ये इसी फॉर्म में हमेशा बनता रहेगा। अब आइए चलते हैं आपको सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस का परिचय बताया कि क्रियाकर्त में तातेती रहता है। अब उसका फॉर्म होता है सूत्र, जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। वेरी सिंपल, देखिए गौर से आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, उस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। दो फॉर्म है। दो क्यों है? इसलिए कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल रहेगा होता है, तब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसी तरह से जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर होता है, तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और उसमें एस या एस लग जाता है और ऑब्जेक्ट होता है, या अफर्मेटिव में। अब आइए, अफर्मेटिव में हमने सीखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इन नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर देखिए आप, सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डू के जगह डज आ गया और डज नॉट बना। ये निगेटिव फॉर्म, इसको बोलेंगे निगेटिव फॉर्म। अब आइए इंट्रोगेटिव फॉर्म। कुछ नहीं मैंने किया, करना कुछ नहीं आपको, सिर्फ देखिए, ध्यान दीजिए, ये डू डज को मैंने आगे ले आया और सब्जेक्ट को पीछे कर दिया। इतना याद रखें आप कि निगेटिव फॉर्म अगर आ गया, निगेटिव फॉर्म अगर आप जान गए, तो आप इंट्रोगेटिव बना लेंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे, बड़ी आसानी, वेरी इजीली। नाउ यू सी हियर, देखिए डू को और डज को मैंने, डू और डज को आगे लाया और सब्जेक्ट को पीछे ले गया और फिर वर्ब 1 ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा बैठा दिया और साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाया। नाउ इट बिकम द सेंटेंस कम इन द फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव। अब आइए नेक्स्ट, इसी इंटरोगेटिव में मैंने कुछ नहीं किया, नेगेटिव जोड़ा, नॉट। यू सी हियर, डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इस नोट को हमने वर्ब के आगे लगाया। पूछ सकते हैं कि सर नोट कहाँ लगता है? याद रखिए कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब के पहले नोट का प्रयोग यूज होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो आपके सामने अभी आपने देखा, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, आप इसको ध्यान से देखिए, मैं 1 मिनट आपको टाइम देता हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट इन अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट इन नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। आपने बना लिया, ये याद रखना पड़ेगा। प्रेजेंट यानी सिंपल, सिंपल सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस के लिए। साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, ये निगेटिव में है, ये इंट्रोगेटिव में है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में है। पांचवा सेंटेंस होता ही नहीं है, इसलिए इसका फॉर्म ही नहीं होता। और हम लोग सारी दुनिया में सारे लोग इसी फॉर्म में बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, जो भी करते हैं वो इसी फॉर्म में काम आता है। इसलिए आपको ये फॉर्म हमेशा हर टेंस में आपको जानना पड़ेगा ही, ये जरूरी है। An example, now easily you can put this formula and see the example here. वह किताब पढ़ता है,
you can consider, you can think that the subject of the sentence is वह and verb is पढ़ता है. एक चीज तो आपको जानना पड़ेगा, सेंटेंस में verb कहाँ है. अगर verb पता है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं. कैसे पता करेंगे verb कहाँ है, उसका भी मैं तरीका बता देता हूं आपको बहुत इजीली. देखिए, पहले सेंटेंस का verb ढूंढिए. काम क्या हो रहा है, वह किताब पढ़ता है. इसमें क्या काम कर रहा है भाई लड़का, पढ़ना. रीड तो हो गया, रीड हो गया verb, आपने रीड लिखा verb. अब आपको ढूंढना है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. यू डू नॉट नो, हाउ कैन यू choice, how can you know which part is in subject and which part is object? Very easily you can see, just you put two questions. First is who, second is what and where. If you have got, find out the verb of the subject. अब इसमें आप पूछिए, पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है. पढ़ना, कौन पढ़ता है, जवाब क्या मिलेगा, वह पढ़ता है. तो जो हु लगाकर आंसर मिले, दैट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. फिर वर्ब में आप दूसरा क्वेश्चन लगाइए, क्या पढ़ता है, आंसर क्या मिलेगा, किताब. तो हो गया ये बुक. बुक हो गया, किताब ऑब्जेक्ट हो गया. यानी आप ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब को ढूंढ निकाला. अब मैंने छोटा सेंटेंस दिया, अभी मैं इसे बड़ा लंबा चौड़ा सेंटेंस दूंगा, बहुत बड़ा सेंटेंस दूंगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं. तरीका यही है. नाउ इजीली यू कैन पुट द फॉर्मूला, फाइंड आउट. सब्जेक्ट इज हु, he. Now you have to consider that the subject belong, he, comes in which person. Is it person, second person, first person, third person, or singular? You know that he is third person and singular number. You know, see here, third person and singular number. The formula says put subject verb plus one ess plus object. Now you can put here he, verb is one, read. You put it here, read, and you put again yes or s. What will you put it here, s or es? It is a question for you. Generally the letter of the verb, last letter, is it vowel, then there es is used. Otherwise the letter of the verb is consonant, then put only s. He reads a book. Complete. He reads a book. This sentence come in affirmative. And affirmative means yes. Yes. Negative means no. Now come the second form. वह किताब नहीं पढ़ता है. Just you can put he. Negative is negative form. He does not, because he is in third person singular number. So easily you can put he does not. He does not. Does not. Verb 1. Verb 1. Read. Read. A book. Very easy. He does not read a book. Now again you see come in interrogative form. Nothing left to do. You see the formula. You will have to change. Does will come in place of subject, and subject will go in place of object. Auxiliary verb. So easily you can see and you can transform the sentence in interrogative. क्या वह किताब पढ़ता है? It is questionable. Now you see interrogative form. Does.
Here is does. Does he read a book? Book. Not become interrogative. Last, interrogative negative. Only need to put not before verb. Does he not read a book? This sentence come in the form of interrogative negative. There is no fifth sentence. पांचवा सेंटेंस होता ही नहीं है, इसलिए आपको इसी में बनाना है. अब आएंगे हम कि हमने यहाँ पर अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं लगाया है डू डज के आगे. इसको ध्यान से एक बार देख लें, फिर मैं इसको रिमूव करता हूं. अब हम चलते हैं अगला स्टेप में. यू सी अगेन द सेंटेंस ऑफ present simple with interrogative pronoun. Do you know about interrogative pronoun? How much interrogative pronoun are there? Interrogative pronoun are 8, and perhaps all of you know. What is that? What माने क्या, why माने क्यों, who माने कौन, उसके बाद माने when कब, whom किसे, whose किसकी, where कहाँ, how कैसे और कितना. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. जब हम इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे. यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन में जब ले जाएंगे तो इसी का नाम हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. अब जैसे देखिए हु माने कौन, इंट्रोगेटिव में. जब इसको पढ़ाएंगे हम रिलेटिव सेंटेंस में तो हु का मतलब हो जाएगा जो. वेयर माने कहाँ, रिलेटिव में हो जाएगा जहाँ. हुज माने किसकी, रिलेटिव में हो जाएगा जिसकी. हु माने किसे, और रिलेटिव में जाएंगे तो हु माने जिसे. व्हेन माने कब, और रिलेटिव में जाएंगे तो जब. इस तरह से हम रिलेटिव में जाएंगे तब जब दो सेंटेंस बनता है. बट नाउ नीड टू नो अबाउट ओनली. नाउ गोइंग टू एडिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तुम क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो. टोटली दिस सेंटेंस बिलोंग इन सिंपल प्रेजेंट एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तुम क्यों अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट व्हिच वन इज वर्ब. पढ़ना, पढ़ते हो, पढ़ना निकल गया. कौन नहीं पढ़ता है तो तुम सब्जेक्ट हो गया. अब इंट्रोगेटिव फॉर्म निगेटिव में है तो क्या होगा, डू डज पहले आएगा. तो चलिए डू, उसके बाद यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद रीड, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, साइन ऑफ क्वेश्चन. अब है क्यों, इसको हमने जोड़ दिया या वाई. अब इसको जोड़ दिया तो वाई डू यू नॉट रीड इंग्लिश. वेरी सिंपल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तुम क्यों रोते हो, आसानी से बना सकते हैं. तुम क्यों रोते, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव है. वाई डू यू वीप, तुम क्यों रोते हो. तुम क्यों नहीं रोते हो, वाई डू यू नॉट वीप. तो इस तरह से हमने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सिंपल का समझा दिया. 4 ही सेंटेंस बनते हैं, 5वां नहीं बनते. लास्ट में एक सेंटेंस आपको दूंगा, आप बड़ा से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं. इफ डू यू हैव सच परफेक्ट
You can I can say perfect knowledge of the form or formula of this simple sentence, you can easily do it as a task. Now you see, मेरी माँ मेरी माँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे पैदल घर से अकेले पूजा करने 10 किलोमीटर दूर मंदिर जाती है। अब आपको लगेगा कि सर तो बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे? घबराइए मत, पहले आप ढूंढिए कि इसमें वर्ब क्या है। मेरी माँ प्रतिदिन सुबह 6 बजे पैदल घर से अकेले पूजा करने जाती है। जाती है, ये मैंने बताया ना था, जाती है, वर्ब निकल गया, गो। कौन जाती है? मेरी माँ, माई मदर, माई मदर। थर्ड पर्सन हो गया, सिंगुलर। अफर्मेटिव में है तो अफर्मेटिव तो कुछ बनाना नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, माई मदर गोज। अब आइए गोज, वर्ब 1 प्लस ईएस। मैंने कहा था कि लास्ट वर्ब का आखिरी वर्ड अगर वॉवेल होगा तो वहां पर ईएस लगा देंगे। तो माई मदर गोज, कहाँ जाती है? मंदिर। गोज टू टेम्पल, टेम्पल। आपका सेंटेंस बन गया। अब बाकी जो चीज बच गया वो कचड़ा है। माई मदर गोज टू टेम्पल। अब जैसे चाहेंगे बाकी सेंटेंस, बाकी वर्ड को, मेरी माँ बन गया, टेम्पल निकल गया, जाना निकल गया, वर्ब निकल गया, माई मदर गोज टू टेम्पल। अब हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। प्रतिदिन जोड़िए, एवरी डे, एवरी डे। सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग एट 6 o'clock। फिर पैदल, बाय फुट, फ्रॉम हाउस। फिर अकेले, अलोनली, पूजा करने, टू जोड़िए, वर्शिप माने पूजा करना, टू वर्शिप, फ्रॉम 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब देखिए, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे मैंने जोड़ा, माई मदर गोज टू टेम्पल टू वर्शिप एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock बाय फूड फ्रॉम हाउस एलोन। फिर बनाइए, माई मदर गोज टू टेम्पल इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock एवरी डे फ्रॉम हाउस टू 10 किलोमीटर टू वर्शिप। बाकी को हम जो जैसे चाहेंगे वैसे तोड़ मोड़ के जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखें कि आपका पहला काम है सब्जेक्ट चुनना, वर्ब चुनना और ऑब्जेक्ट चुनना। यहाँ तक आपका हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी जो चीज़ है कचड़ा, आपको लगता है बहुत बड़ा सेंटेंस है, कुछ भी बड़ा नहीं है। आपने फॉर्मूला को पुट कर दिया, अब बाकी कचड़े को हम जैसे चाहें वैसे रख सकते हैं। चूँकि हम गटर में क्या करते हैं, सामान फेंकते हैं, तो सामान फेंकने के मुझे सावधानी रखनी पड़ती है कि नहीं ऐसे गिराएंगे, वैसे गिराएंगे, ढंग से गिराएंगे। सामान है गंदा, फेंक दिया, जैसे पाए वैसे फेंक दिया। उसी तरह से जैसे चाहेंगे हम बाकी वर्ड को सेट कर देंगे। अब इसी का हम निगेटिव बना सकते हैं। माई मदर गोज को है, माई मदर डज नॉट गो, मन खत्म, नहीं जाती है। माई मदर डज नॉट गो, यहाँ से हटा दिया, निगेटिव चला गया। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाई डज माई मदर गो, वाई डज माई मदर गो। उसी तरह से निगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव में हम बनाएंगे।
तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि आज आपको मैंने सिंपल सेंटेंस का ऑल फॉर्म में आपको सूत्र दिया, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, याद रखें आप कि ये चार ही फॉर्म होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब रह गया सवाल आपको कि फॉर्मूला को याद रखना। अगर आप फॉर्मूला का अच्छी ढंग से याद है तो आप आसानी से सेंटेंस को, अगर जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है उसको लगाएंगे, कहाँ है, कैसे है, क्यों है, कब है, कौन है, हु डज कम, कौन आता है, व्हेन डज ही कम, वह कब आता है। तो वो जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव लगाना होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा के, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगते हैं, बाकी किसी में नहीं लगते हैं। तो आप अफर्मेटिव बनाना, नेगेटिव बनाता, देयर इज नो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से आज आपका वो मैंने बताया प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस और चारों फॉर्म में बताया। कल मैं नेक्स्ट डे आपको इसी का पास्ट ले जाऊंगा, पास्ट सिंपल, उसके बाद फ्यूचर सिंपल। क्योंकि ये जो इंडेफिनिट है ना, सिंपल, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का थोड़ा सा अलग अलग ढंग का है। बाकी जो बच गया है कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट, वो ऐसा एक ही जैसा सेम फॉर्म, यू विल हैव टू चेंज ओनली द ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, कहीं डज लगता है, कहीं डू लगता है। अब हम जब पास्ट टेंस जब पढ़ाएंगे तो फिर डू आ जाएगा, डीड आ जाएगा, वर्ब टू आ जाएगा, थोड़ा सा अंतर। तो हम लोग अक्सर बात किसमें करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट में और फ्यूचर में मोस्टली। बाकी सेंटेंस जो है वो बहुत सिंपल है। तो आज का क्लास यहाँ से क्लोज करेंगे और मेरे ख्याल से आप इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे दिमाग में। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा काम है पढ़ाना, अच्छी तरह से समझाना, और आपका काम है अच्छी तरह से समझना और रेगुलर क्लास को देखना। आपको जब भी मौका मिले तो 10-15 मिनट आपने मोबाइल खोला, स्मार्टफोन खोला और बैठ कर कहीं अकेले में देख लिया, हाँ ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। तो देखते देखते, समझते समझते ज्ञान हो जाता है। तो आपको आदत बनानी होगी सीखने की, यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू डोंट ट्राई दैट इज वीकनेस, यू डू नॉट नो दैट इज नॉट वीकनेस। मैंने पहले भी कहा था। तो मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क टू लर्न समथिंग। कुछ वक्त तो ऐसा नहीं कि जादू आपको मैं 10 दिन में अंग्रेजी सिखा दूंगा, 6 महीना में सिखा दूंगा, साल भर में सिखा दूंगा, ये आप पर डिपेंड करता है, आपको सीखना है। तो एज मच एज यू कैन रन, आई विल गो, आई विल परस्यू टू यू। आप जितना तेज दौड़ेंगे मैं उतना ही तेज दौड़ूंगा, अदरवाइज जैसे जैसे मैं चलता हूँ पीछे पैसे वैसे आप आइए। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर नाउ, my boys and student, and God bless to you. But it is my not professional and commercial trade to giving the education, the teaching. It is my principle of life, it is my mission of life to give you a proper education. Still I am alive in the world. One thing I request would like to you, inly and heartily, if do you like this channel, Perfect English by DN Sindhu, then please like it, subscribe it if do you, and if you like, if you subscribe, it is your mercy, but it is my appeal and request. And share to your friends and your so many friends and relatives how much easily can you learn English this through way. And it is my own experience and challenge that if do come to me every day and do follow heartily, it is challenge to you that some of days and within 2, 3, 4, 5, 6 months up to 1 year, you will be able to write, read, explain, conversation, everything. And so many parts are there. I mean, this is not initial stage. You will have to read tense, you will have to read transformation, you will have to read direct, indirect speech, you will have to read common error, you will have to read syntax,
and formation of words and spellings, degrees, articles. So many things are there. सो वन बाय वन ग्रेजुअली धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। इसलिए धीरे धीरे आप कोशिश करें, ट्राई करें, एडॉप्ट करें, मनन करें। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, मैं क्या कर सकता, मेरा काम है पढ़ाना, इस तरह से डेली मैं पढ़ाऊंगा। आपको लगा ना कितना बड़ा सेंटेंस है सर, कैसे बनेगा, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनेगा? वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी जो कचरा उसको डालो, जिधर पाओ उधर डालो। बात कर, अंग्रेजी इसे नहीं बोलते हैं। कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट को पुट किया, वर्ब को पुट किया, अब बाकी को हम जैसे मन में आता गया उसको ठोकते गए, आता गया ठोकते गए, आता गया ठोकते गए, जहाँ फुल स्टॉप करने के वहाँ फुल स्टॉप कर दिया। इसी का नाम है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन कोई अलग से नहीं है। तो हम एक सेंटेंस को बहुत तरह से बना सकते हैं। अब इसी में कभी फ्यूचर, कभी प्रेजेंट, कभी इंट्रोगेटिव, कभी निगेटिव, कभी पास्ट, कभी कंटिन्यूअस, सारे सेंटेंस आते हैं। तो सारे सेंटेंस का फॉर्मूला आपको याद है, जानते हैं, फॉर्मुलेटेड है आप। और वन थिंग आपको वर्ब याद करना होगा, वर्ब 1 2 3, ये आपको वर्ब 2-4 तो डेली याद करें। 2-3 अगर आप एक सुबह टैबलेट खाएं, एक शाम एक रात, 3 टैबलेट खाना है, डॉक्टर आपको बोला, आप 3 वर्ब याद करें, आप देखेंगे 6 महीने में सारे वर्ब याद हो जाएंगे। फ्रेजल वर्ब है उनको याद करें, वोकैबुलरीज है आपके किताब में, उन वर्डों को याद कीजिए। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। नाउ गोइंग टू क्लोज दिस चैप्टर नाउ डे टुडे, एंड नेक्स्ट डे यू विल सी एंड यू विल वॉच ऑफ सिंपल सेंटेंस इन past indefinite in all sentence. God bless all to you. Thank you very much. Okay. One thing again, I would like to request my students, if do you have any comments, comment section में आए। जैसे मैं दिया, मेरी गाय प्रतिदिन सुबह शाम 10 किलो दूध नहीं देती है। If do you have any problem, you put your question in comment box. I will try my best to remove the problem very easily. And it is a heartily request. How can I know that you are following, you are pursuing or you are teaching or not teaching? So do you have interest or not? So I would like to see from your heart ardently that do you have inquisitiveness or not. So please comment your problem in the comment sections. It is my request.